सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इंदौर में भी आवारा कुत्तों को लेकर प्रशासन सक्रिय हो गया है। शहर में आवारा श्वानों को सार्वजनिक स्थानों से हटाकर शेल्टर होम भेजने की तैयारी की जा रही है। इसी बीच स्ट्रीट डॉग लवर्स ने इस व्यवस्था को लेकर अपनी चिंता जन सुनवाई में रखी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद इंदौर कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, खेल परिसर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और मुख्य मार्गों पर आवारा कुत्ते दिखाई ना दे। इसके लिए प्रभावी व्यवस्था की जाए। इसी मुद्दे को लेकर मंगलवार को हुई जन सुनवाई में कई स्ट्रीट डॉग लवर पहुंचे। उन्होंने कहा कि अदालत के आदेश का पालन तो हो, लेकिन साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाए कि जिन कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों से हटाया जा रहा है उनके लिए उचित व्यवस्था और देखभाल की व्यवस्था हो। स्ट्रीट डॉग लवर्स ने बताया कि देवगुराड़िया स्थित शेल्टर होम में सभी कुत्तों को भेजा जा रहा है, लेकिन वहां मेडिकल सुविधा का अभाव है और क्षमता भी सीमित है। एक साथ इतने कुत्तों को रखने से उनकी देखभाल प्रभावित हो सकती है। देखिए, परेशानी ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उस ऑर्डर में ये कहा गया है कि कुत्तों को उठाया जाए, उनका स्टरलाइजेशन किया जाए और फिर उनको वहाँ रखा जाए। लेकिन अभी इंदौर के स्टरलाइजेशन सेंटर्स इतने केपेबल नहीं है, इंदौर में शेल्टर्स नहीं है कि उनको उठा के कहीं रखा जाए। और जिस तरीके से जिस तादाद में 2-3 दिन में कुत्ते उठाए गए हैं उस हिसाब से अभी तक शेल्टर होम जो है वो भर गया होगा। तो उस हिसाब से क्या उन्हें ठूस दिया जाएगा, किस तरीके से रखा जाएगा उनको। ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं तो ऑर्डर्स तरीके से फॉलो करें जो जिस तरीके का बोला गया है। उसके अलावा स्टरलाइजेशन सीधे सीधे रुक जाएगा। अगर आप स्टरलाइजेशन सेंटर्स इन कुत्तों से भर देंगे तो स्टरलाइजेशन रुक जाएगा, तो अनाई कुत्ते पैदा होते जाएंगे, उनका आप क्या करेंगे। उसके अलावा कोर्ट का एक और ऑर्डर था जिसमें फीडिंग पॉइंट्स बनाने की बात कही गई थी, जो कि ऑर्डर अभी तक फॉलो नहीं हुआ है, ना कलेक्टर साहब की तरफ से ना नगर निगम की तरफ से। नगर निगम का ये जिम्मा था कि फीडिंग पॉइंट्स बनाए जाए ताकि रहवासियों को और जो फीडिंग करने वाले उनको तकलीफ ना हो। उस ऑर्डर पे अभी तक किसी का कोई पालन नहीं किया गया है। तो हमारा यही कहना है कि अगर आप कुत्ते उठा रहे हैं तो पहले उनको रखने की व्यवस्था कीजिए, उनके खाने पीने की व्यवस्था कीजिए, उनको मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कीजिए और फिर आप उनको उठाइए। अभी जो हाल में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है जिसमें स्कूल, कॉलेज, बस स्टैंड से कुत्तों को हटाने के निर्देश दिए गए हैं, हम उसी को लेकर आए थे, क्योंकि हटाने के तो निर्देश दिए हैं पर उसके साथ में जो निर्देश दिए कि वहाँ पे बाउंड्री वॉल, फेंसिंग, प्रॉपर व्यवस्थाएं की जाए। शेल्टर होम जो है उसमें मेडिकल फैसिलिटी, फूड, वाटर, सब कुछ अरेंजमेंट प्रॉपर हो, पर ये चीज़ें वहाँ पर नहीं है। और इन लोगों के द्वारा बताया जा रहा है देवगुराड़िया में इन्होंने शेल्टर बनाया, क्योंकि हम लोगों ने नहीं देखा है। एबीसी सेंटर वाले ही कैचिंग कर रहे हैं, तो एबीसी सेंटर ही कैचिंग करके एबीसी सेंटर में ले जा रहा हूँ। वहाँ पर इतनी कैपेसिटी नहीं है। इन लोगों ने बहुत जगह से बहुत सारे कुत्ते उठाए हैं। वहीं इंदौर कलेक्टर ने कहा कि जन सुनवाई में जो भी स्ट्रीट डॉग लवर्स आए थे उनकी चिंता सही है। हमने उन्हें आश्वासन दिया है कि किसी भी श्वान को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। प्रशासन ये सुनिश्चित करेगा कि सभी कुत्तों को सुरक्षित और व्यवस्थित स्थान पर रखा जाए। नगर निगम इसकी पूरी व्यवस्था देख रहा है। जो डॉग्स हैं, कुछ एनजीओ जो डॉग्स के जो एनजीओज हैं उन्होंने आके बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जो कार्रवाई चल रही है उसके लिए उन्होंने कहा कि अगर एनजीओज को जोड़ के किया जाए तो और हम लोग अच्छा काम कर सकेंगे। तो बिल्कुल सहर्ष स्वीकार है, मतलब कोई भी व्यक्ति जुड़ना चाहे, और ये तो ये जन अभियान होना चाहिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अक्षरशः पालन हो। और उन्होंने कुछ पॉइंट्स और बताए कि हमको अपनी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, जो हमारे जो डॉग शेल्टर्स हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो वो हमने बिल्कुल कहा है कि हम लोग ऑलरेडी इस पॉइंट को कर रहे हैं। नगर निगम द्वारा ये कार्रवाई भी की जा रही है, और प्लस साथ ही साथ सभी विभागों के जो ऑफिसेज हैं उनकी प्रेमाइसेस को सिक्योर करना ताकि वहाँ पे डॉग्स एंटर ना कर सके, इसके लिए भी कार्य चल रहा है। जो सरकारी शेल्टर होम इंदौर में एक भी नहीं है, लेकिन जहाँ नसबंदी होती है वहीं नगर निगम ले जाकर छोड़े। नहीं, ये कहना गलत है। देवगुराड़िया जो जगह है वहाँ पर जो एबीसी सेंटर है, साथ साथ वहाँ पे एक शेल्टर होम भी बनाया जा रहा है, तो नगर निगम द्वारा ही संचालित किया जा रहा है उसको। तो वहाँ पर ऑलरेडी हमारा शेल्टर होम है, बट उसकी कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे तो बड़ी संख्या में डॉग्स को वहाँ रखना पड़ेगा। तो वो हम लोग ऑलरेडी वो कर रहे हैं।